हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे कैसे हम सीबीसी रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। तो जो हमारी सीबीसी होती है उसमें कुछ हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा ब्लड होता है उस ब्लड को हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन से उसे रोटेट करते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारा प्लाज्मा होता है वो हमारा ऊपर आ जाता है और जो बाकी के कंपोनेंट्स रह जाते हैं वो हमारे नीचे आ जाते हैं। ओके, ठीक है। तो इसमें कौन से कंपोनेंट्स होते हैं हम ये जानेंगे आज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट होता है वो हमारा होता है आरबीसी। आरबीसी के बाद हीमोग्लोबिन और फिर पीबीसी, फिर एमसीवी, फिर एमसीएच और एमसीएचसी और आरडब्ल्यूडी। फिर ये हमारे आरबीसी के बाद आते हैं हमारे डब्ल्यूबीसीस। डब्ल्यूबीसीस के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जो कि हमारे टीएलसी और एएनसी और एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट और एब्सोल्यूट मोनोसाइट काउंट। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, अगर ये इनके क्या कम होंगे या ज़्यादा होंगे, क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, तो मैं आपको इन्हें बताऊंगा। अब इस आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बाद हमारे आते हैं प्लेटलेट्स, इन्हें हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो अगर ये हमारी प्लेटलेट काउंट हमारी कितनी हो, ओके, जो हमारी प्लेटलेट की जो काउंट का रेंज होता है 140 से लेके 440 तक रहना चाहिए नॉर्मल। तो ये हमारा जो डाटा आप देख रहे हैं ये हमारा नॉर्मल डाटा दे रखा है, और जिस पेशेंट की जो हमारी रिपोर्ट आई है वो इतनी है। ओके, तो हम अभी जानेंगे क्या है इस पेशेंट के बारे में। तो हमारे प्लेटलेट के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे एमपीबी, पीसीटी और पीडब्ल्यूडी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिनोफिल्स। तो देखिए एसिनोफिल्स हमारी एक टाइप की डब्ल्यूबीसी है, जो कि क्या करती है, हमारे एलर्जी या अस्थमा से, मतलब अगर बढ़ जाती है तो हमें एसिनोफिल अगर बढ़ी है तो अस्थमा हमें शिकायत हो सकती है। जो एसिनोफिल की हमारी रेंज होती है वो हमारी कितनी होती है, 20 से 500 पर क्यूबिक मीटर होनी चाहिए। और देखिए अगर ईजोफिल्स अगर डब्ल्यूबीसी हमारी बढ़ती हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, ईजिनोफीलिया। ओके, और अगर हमारे लिम्फोसाइट कम हो जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं, ईजिनोपीनिया। तो फीलिया और पीनिया, तो फीलिया मतलब बढ़ जाना और पीनिया माने कम हो जाना। ओके, अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का काम क्या होता है, इनकी जो रेंज होती है वो होती है 2000 से लेके 7000 सेंटीमीटर पर क्यूबिक मीटर। ओके, जो न्यूट्रोफिल्स क्या होती हैं, ये हमारे डब्ल्यूबीसी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, और जब भी हमारे शरीर में कोई भी अटैक होगा तो न्यूट्रोफिल्स हमारा काम करेंगी। और शरीर में किसी भी प्रकार का संक्रमण होने पर न्यूट्रोफिल की संख्या बढ़ जाती है। मान लीजिए अगर आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन या बैक्टीरिया आता है तो जो न्यूट्रोफिल होती है सबसे पहले जाके उससे लड़ती है। ओके, अगर न्यूट्रोफिल हमारी ज़्यादा है तो हम इससे ये डिटेक्ट करते हैं कि हमारी बॉडी में कि कोई ज़्यादा डिजीज तो नहीं है, जैसे कि अगर टाइफाइड ज़्यादा है तो न्यूट्रोफिल हमारी ज़्यादा होंगी। ओके, तो इस केस में न्यूट्रोफिल के बढ़ जाने से क्या होते हैं, न्यूट्रोफीलिया, और उससे कम हो जाने से न्यूट्रोपीनिया। ओके, अब हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसीस। डब्ल्यूबीसीस जो हमारी रेंज होती है उसकी होती है 4 से लेके 11,000 के रेंज में ये आते हैं। जो डब्ल्यूबीसीस होते हैं ये हमारे क्या शरीर में ये उपस्थित होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमें इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करते हैं। और यदि डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम या ज़्यादा हो तो उससे ये पता कर सकते हैं शरीर में कौन सा संक्रमण हवा है, मतलब कौन सा संक्रमण हुआ है या डिजीज हो चुकी है हमें। तो ये में डब्ल्यूबीसी अगर बड़ी है तो हमें क्या है कि जो डिजीज है हो सकती है, या डब्ल्यूबीसी कम है तो इसमें अलग से हम कंडीशन देखते हैं। डब्ल्यूबीसी के बढ़ जाने को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस, और उसे कम हो जाए तो हम ल्यूकोपीनिया। साइटोसिस माने ज़्यादा और पीनिया माने कम। ओके, अब हम पढ़ेंगे आरडब्ल्यूडी। ये क्या होती है, ये हमारी रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वाइड, कि हमारे जो ब्लड में या रक्त में कितनी ज़्यादा जो आरबीसी है प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं आरडब्ल्यूडी। तो इसकी जो रेंज होती है वो हमारी कितनी होती है, 11 से 14% हमारी इसकी जो रेंज होती है। और अगर आरडीडब्ल्यू हमारा बढ़ जाने पर आरबीसी के आकार और संख्या बहुत परिवर्तन आता है। ओके, मतलब अगर हमारी जो रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वाइड अगर वो ज़्यादा बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है, आरबीसी हमारा साइज इंक्रीज हो जाएगा। और आरडब्ल्यूडी सहायता से ये पता किया जा सकता है कि आरबीसी के आकार और संख्या में कितना परिवर्तन हुआ है। मतलब अगर हमारी जो आरडब्ल्यू की साइज अगर इंक्रीज होता है तो हम ये जान सकते हैं आरबीसी का भी साइज इंक्रीज हुआ होगा। समझे, अब हम पढ़ेंगे जी, तो वही है एमसीएच। एमसीएच की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मीन कॉर्पुस्कुलर हीमोग्लोबिन।
जो MCH होती है उसके जो रेंज होती है 27 से लेके 33 पिकोग्राम्स। और जो MCH की सहायता से हम ये पता कर सकते हैं कि हर एक जो RBC में कितने % हीमोग्लोबिन उपस्थित है। MCH आपको बताएगा कि हमारे RBC में अब कितना अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन है, उसे हम कहते हैं MCH। MCH की मात्रा अगर बढ़ जाए तो हमारा RBC का भी साइज बढ़ जाता है। अगर देखिए MCH का नंबर बढ़ता है तो उसे कहते हैं हम क्या, माइक्रोसाइट, और अगर कम हो जाए तो हम कहते हैं माइक्रोसाइट अनीमिया। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको पता होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं हम MCV। इसमें क्या होता है, मीन कॉर्पुस्कुलर वॉल्यूम। इसकी जो रेंज होती है वो होती है हमारी 80 से लेके 96 फेम्टोलीटर। देखिए हमारी जो फेम्टो है एक ऐसा यूनिट है, जैसे हमारे केजी हो गई, लीटर हो गई, उसी प्रकार से हमारी क्या होती है, ये फेम्टोलीटर है। MCV की सहायता से हम ये पता कर सकते हैं कि RBC का जो साइज है कितना चेंज हुआ है। ओके, अब हम पढ़ेंगे MCV। इसमें क्या होता है, RBC का वॉल्यूम देखते हैं हम, ठीक है, RBC का कितना वॉल्यूम है हमारा ब्लड में, उसे कहते हैं MCV। और PVC क्या होता है, पैक सेल वॉल्यूम। पैक सेल वॉल्यूम में हम क्या पता करते हैं कि जो नॉर्मल रेंज होती है मेल और फीमेल में डिफरेंट होती है। मेल में हमारी 40 से लेके 54% और हमारी फीमेल में 38 से लेके 47% तक। देखिए जो PCV की सहायता से यही पता किया जा सकता है कि संपूर्ण रक्त में RBC का कितना % भाग उपस्थित है। अब PCV से हम ये बताते हैं कि हमारे जो ब्लड में कितना RBC और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं PCV। अब देखिए PCV अगर हमारा बढ़ जाए तो क्या होगा, पॉलीसाइथेमिया, और अगर PCV हमारा कम हो जाए तो हम उसे कहते हैं अनीमिया। अनीमिया हमारी एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें जो हमारा RBC का काउंट होता है वो कम हो जाता है। ओके, और ये आप कह दें हमारा जो ब्लड होता है वो कम होने लगता है, और जिससे क्या डिजीनेस और हमें सर चकराना और नोजिया, ये ऐसी चीज़ें में सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे HB माने हीमोग्लोबिन, जो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है मेल में 14 से लेके 18 ग्राम पर डेसीलीटर, और नॉर्मल रेंज फीमेल में कितनी, 12 से लेके 16। तो देखिए ये मेल में ज़्यादा होती है और फीमेल में कम होती है, क्योंकि जो मेल होते हैं उन्हें ज़्यादा वर्क करना पड़ता है और फीमेल को कम। ओके, तो ये हमारा एक रीज़न है। HB अगर हीमोग्लोबिन हमारा बढ़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीसाइथेमिया, और अगर हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो उसे हम कहते हैं एनीमिया। हीमोग्लोबिन बेसिकली करता क्या है, ये हमारी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है उसे देखभाल करता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे RBC, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। देखिए RBC का जो हमारा साइज होता है वो जनरली 4.4 से लेके 5 मिलियन पर क्यूबिक मीटर आपको मिलता है। अगर RBC हमारे बढ़ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉलीसाइथेमिया, जिससे क्या होगा, जो हमारा शरीर होगा वो फूल जाएगा। और अगर RBC हमारे कम हो जाए तो हमारा क्या होगा, अनीमिया, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो यही हमारा ये टॉपिक एंड होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।